सभी फ्यूचर मेडिकोज और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि जो 4 कंट्रीज़ हैं जिनमें कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इन चारों कंट्रीज़ में यदि आपको कौन-सी कंट्री चूज़ करनी है सबसे पहले ऑप्शन दिया जाए तो, हमारा सजेशन ये है कि आप सबसे पहले कजाकिस्तान को चूज़ कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि वहाँ काफ़ी टाइम से लाइक ऑलमोस्ट 20-25 साल से वहाँ से इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स बहुत सारे पास होके निकले हैं। और वहाँ की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस हालाँकि इस बार 2022 एकेडमिक सेशन में इंक्रीज़ हुई है और जो फ़ीस वो यूनिवर्सिटीज़ बताती हैं वो लोकल तेंगे में जो वहाँ की करेंसी है उसमें बताती हैं। तो आपको एडमिशन लेने से पहले कंसल्टेंट से तेंगे में फ़ीस पूछनी है, उसके बाद आप उसको एक्सी.com पे जाके कन्वर्ट कर लीजिए, एक लमसम अमाउंट चेक कर लीजिए और देखिए कि कितने एक्सपेंसेस आपको आएँगे। यदि कोर्स ड्यूरेशन की हम लोग बात करें तो हमने पहले काफ़ी वीडियोज़ में बोला है कि जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन है वहाँ 5+2 ईयर्स का कोर्स होता है। अभी तक सिर्फ आप 5 ईयर्स पढ़ते थे, इंडिया आ जाते थे, लेकिन अब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट 2021 आने के बाद आप जिस भी कंट्री में पढ़ेंगे आपको वहाँ का लाइसेंस लेकर के आना है। यदि वहाँ आपको लाइसेंस लेना है तो उसकी 5+2 होगी या 5+3 ड्यूरेशन होगी, ये अभी एक देखने का और सर्च करने का विषय है, जिसका आंसर हमें भी अभी तक नहीं मिला है कन्फर्म वाला। हालाँकि बहुत से कंसल्टेंट भाई बंधु दावा करते हैं कि वहाँ 5+1 ईयर का कोर्स लोकल्स के लिए भी कर दिया गया है 2020 से और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी कर दिया गया है। लेकिन जब उनसे कोई डॉक्यूमेंट्स पूछा गया तो वो प्रोवाइड नहीं करा पाए। हालाँकि कुछ एफएक्यूज़ थे जो कजाक नेशनल मेडिकल की वेबसाइट्स पे हमने भी देखे थे और कुछ स्टूडेंट्स ने भी जो काफ़ी अवेयर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वो कुछ हमारे साथ शेयर किए थे। उसमें 2020 का भी उल्लेख है, उसमें 5+1 का भी उल्लेख है, लेकिन उसमें ये नहीं दिया गया कि लाइसेंस लेने के लिए स्टूडेंट कैसे एलिजिबल होगा या जो एग्ज़ाम लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है उसको लिखने के लिए स्टूडेंट के लिए कितना कोर्स ड्यूरेशन और पढ़ना पड़ेगा। इधर उसको कोई पीजी डिप्लोमा भी करना पड़ेगा 1 साल, 2 साल या 3 साल का या क्लिनिकल रेजिडेंसी करनी पड़ेगी, इसके बारे में वहाँ कुछ नहीं मेंशन था। इसके बाद जैसे ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान में दुशांबे में अविसिनिया ताजिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक ही यूनिवर्सिटी है, जो कि गवर्नमेंट है, वहाँ से भी काफ़ी स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं। लेकिन कई बार वहाँ पे कुछ इश्यूज़ जो हमने स्टूडेंट्स से सुने थे, वो इश्यूज़ थे फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी के और छोटा देश है, एक ही यूनिवर्सिटी है। बाकी तो हालाँकि मैं 4-5 बार वहाँ विज़िट कर चुका हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ ख़ास अपीलिंग नहीं लगा था कि भई मैं वहाँ पे उसको चूज़ करूँ। मैं नहीं बोलूँगा यूनिवर्सिटी बेकार है, कंट्री बेकार है, सब ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। एट द एंड पढ़ना आपको है, आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा। किर्गिस्तान मैं कभी ट्रैवल नहीं किया, लेकिन वहाँ पे जो भी अभी नई-नई यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं, जहाँ से कोई बैच पास आउट नहीं है, प्लीज़ वो यूनिवर्सिटीज़ आप अवॉइड कीजिएगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो। जिस यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 1 या 2 बैच नहीं निकले हैं, वो आपको सीधे से नकार देनी है। एट द सेम पॉलिसी आपको रखनी है उज़्बेकिस्तान में। उज़्बेकिस्तान में भी पिछले 2 या 3 साल या मैक्सिमम 4 साल से स्टूडेंट जाना शुरू हुए हैं। चलो पुराने स्टूडेंट्स को तो लाइसेंस की नीड नहीं थी, वो वहाँ पढ़ के 5 साल बाद यहाँ आ सकते हैं और अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन नए स्टूडेंट यदि उज़्बेकिस्तान के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे मत जाइएगा जब तक आपको वहाँ की किसी भी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे या कुछ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं मिले। आपको स्टेप नहीं लेना है एडमिशन के लिए। सोचिएगा, समझिएगा, पैसा आपका है, फ्यूचर आपका है। हमने ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ कवर कर ली, कहाँ मिलता है लाइसेंस, कहाँ नहीं मिलता है। जितना हम जान सकते थे हमने जाना, हमने आपको शेयर किया। अब मोस्टली हम मंडे से यूनिवर्सिटीज़ की किस कंट्री में, किस यूनिवर्सिटी में कितनी फ़ीस है वो बताने की आपको कोशिश करेंगे। और यदि आपको कुछ डाउट्स आते हैं हमारे अलग-अलग कंट्रीज़ के वीडियोज़ पे तो आप नोट करके हमें पूछ सकते हैं। और यदि हमने किसी कंट्री के बारे में कहीं कोई गलत जानकारी भूलवश दी है तो आप हमें करेक्ट कर सकते हैं, आप हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा सकते हैं। हमें इस तरीके से यदि कोई गलती हमारी से हुई है तो हमें उसके लिए पब्लिकली माफ़ी माँगते हुए किसी भी तरीके की कोई शर्म या संकोच नहीं है, क्योंकि हमारी गलती से आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए यदि आपको कुछ और भी डाउट्स आते हैं तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे आगे आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।